श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा माधव। राधा माधव जुगल के प्रणबो पद जल जात, बसे रहे मुँह मन सदा रहे हरस कुमगात। हरो कुमति सभी तुरत करो सुमति को दान, जाते नित लागो रहे तुम पद कमलनी ध्यान। राधा माधव करो मोही निज किंकर स्वीकार, सब तजी नित्य सेवा करो जानी सार को सार। राधा माधव जानी मोही निजन अति मतिहीन, सहज कृपा ते करो निज नित्य सेवा मैं लीन। राधा माधव भरो तुम मेरे जीवन माज, या सुख मैं फुल्यो रही भूली भोरु अरु साँझ। तन मन मति सब में सदा लखो तिहारो रूप, मगन भयो सेवो सदा पद रज परम अनूप। राधा माधव माधव चरण रति रस के पारावार, बुरियो नहीं निक्सो कबहु पुनि बाहर संसार। राधा कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं है, हमारी तरह से कर्म से पैदा होने वाले पांच भौतिक देहधारी जीव नहीं है। वही साक्षात सच्चिदानंद घन स्वरूप है और एक ही लीला के दो रूप में प्रकट है। श्री राधा कृष्ण स्वरूप गुता शक्ति है। राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण राधा है। राधा भगवान श्री कृष्ण की स्त्री नहीं, राधा भगवान है। राधा भगवान श्री कृष्ण राधा के पति नहीं, भगवान राधा है। और राधा श्री कृष्ण स्त्री पुरुष भी है, पति पत्नी भी है, प्रकृति पुरुष भी है, पुरुषोत्तम भी है। दोनों एक ही है। दोनों की महिमा कौन जान सकता है। कृष्ण शक्ति में शक्ति राधिका, जिनमें एक तत्व भगवान, नित्य अनादि अनंत अगोचर, अमल अनामय सत्य महान। त्रिगुण रहते भगवत गुणमय, शुचि सचिन्मय आनंद शरीर। लीला में लीला लीला रते, दो तनु दिव्य नित्य अशरीर। श्री राधा कृष्ण एक ही तत्व है। प्रिय महोदय, सप्रेम हरि स्मरण आपका कृपा पत्र मिला। उत्तर में निवेदन है कि श्री राधा तथा श्री कृष्ण वस्तुतः एक ही तत्व के दो नाम रूप है। इनका नित्य अभेद रूप संबंध है, अतः इनके विवाह होने न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो लौकिक जीवों में होता है, तथापि ब्रह्म वैवर्त पुराण में इनके विवाह की बात भी आती है। इनकी लीला नित्य और नित्य ही है। ये अपने ही एक तत्व के दो स्वरूप में लीला विहार करते रहते हैं। समस्त दिव्य धामों में प्रमुख सचित परमानंदमय गोलोक धाम है। वही समस्त ब्रह्मांड का आत्मा है। उसी से अनंत ब्रह्मांड नित्य अनुपरणित होते रहते हैं। वह नित्य सच्चिदानंदमय परम धाम सबसे विलक्षण और सर्वोपरि होने पर भी सर्वत्र व्याप्त और सब में स्थित है। इतने पर भी उसकी पादवी भूति के एक अंश समस्त प्राकृतिक लोकों की परिसमाप्ति हो जाती है। इनसे सर्वथा अस्पुष्ट जो त्रिपाद विभूति है और अप्राकृत सच्चिदानंदमय परम धाम है, वही साकेत वैकुंठ कैलाश आदि परम धामों के रूप में भक्तों के अनुभव में आता है। उस परम उज्ज्वल परम मधुर परम कल्याणमय परम सुंदर सर्वातिशायी नित्य गोलोक धाम में ही वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदग्राम, बरसाना, गिरिराज तथा गिरजा और यमुना आदि दिव्य शाश्वत प्रदेश है। हमारा यह मत्रीय धाम पार्थिक है, ठोस है। यहाँ एक में दूसरा नहीं रह सकता। जहाँ काशी है वहाँ प्रयाग नहीं है। दोनों पृथक पृथक, परंतु दिव्य सचित परमानंदमय धाम इस प्रकार का जड़ तथा ठोस नहीं है। वह कैसा है, इसे वाणी से नहीं समझा जा सकता। परंतु इतना जान लेना चाहिए
कि भगवान की भांति ही वह सर्वशक्ति संपन्न सर्वाधार दिव्य प्रकाशमय तेजोमय नित्य सत्य भावमय है। उसी में समस्त दिव्य लोकों का सत्य स्फुरन है। वह साकेत वैकुंठ कैलाश आदि भेदों से सत्य सत्य ही अनेक होते हुए सत्य सत्य एक ही है। उसी परतम गौलोक धाम की अधीश्वरी श्री राधा रानी है, जो श्री कृष्ण से नित्य अभिन्न होने पर भी श्री कृष्ण को नित्य परमानंद प्रदान करने वाली उनकी आह्लादनी शक्ति है। श्री कृष्ण के स्वरूप का आधार वो है और श्री कृष्ण उनके स्वरूप के आधार है। वो नित्य प्रिया प्रियतम है, कभी एक क्षण के लिए भी उनका वियोग नहीं होता। पर यह प्रिया प्रियतम भाव कैसा है, इसे समझने के लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत समीचीन और उपयुक्त नहीं है। जैसे भगवान सर्वविलक्षण निरुपाधि और अतुलनीय तथा अचिंत्य है, वैसे यह प्रिया प्रियतम भाव भी अतुलनीय और अचिंत्य है। इस प्राकृत जगत में जो इन सब का अवतरण हुआ था, कहा गया है कि वह इनके दिव्य राज्य में इनकी एक स्वप्न लीला थी। विचित्र लीला संपादिनी भगवान की योग माया सदा लीला व्यत्र के आयोजन में ही लगी रहती है। प्रिया प्रियतम निकुंज में शयन कर रहे हैं, इसी समय प्रिया श्री राधा रानी के सामने योग माया एक दृश्य उपस्थित करती है। श्री जी को स्वप्न होता है, मैं भारत में श्री वृषभानुपुरी में कीर्तिजा माता के अंक में बालका रूप से प्रकट हुई हूँ इत्यादि। स्वप्न मन का संकल्प है। श्री जी सदा सत्य संकल्प है, अतः उनके उस संकल्प के अनुसार भारतवर्ष के ब्रजमंडल अंतर्गत वृषभानुपुरी में उनके प्रादुर्भाव की लीला संपन्न होने लगी। इसी प्रकार योग माया के संकेत से श्री कृष्ण का भी संकल्प से ही अवतरण हुआ। यहाँ की इस लीला में से कृष्ण 11 वर्ष की आयु तक ही ब्रज में विराजे। श्री जी की आयु भी लगभग इतनी सी थी। कहते हैं कि वह श्री कृष्ण से 15 दिन छोटी थी। इसी बाल्यकाल में ब्रज में इन दोनों में प्रथम दर्शन, पूर्वराग, संयोग आदि की समस्त रसलीलाएँ संपन्न हुई। लोक दृष्टि में इनकी सगाई की चर्चा चल रही थी। किसी किसी भक्त ने इनके विवाह का भी वर्णन किया है। हमारे पास एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक है जिसमें बड़ी सुंदर विवाह लीला का सचित्र वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी लोगों की दृष्टि बचाकर साक्षात श्री ब्रह्मा जी ने वृंदावन में सखियों के सामने इन शाश्वत प्रिया प्रियतम का विवाह भी करवा दिया था। फिर श्री कृष्ण मथुरा पधारे, तदंतर द्वारका गए। तत्वत श्री कृष्ण स्वरूपिणी नित्य कृष्ण संगिनी श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी प्रेम योगिनी बिरहिनी का प्रेमानुरागमय जीवन बिताने लगी। अवतार लीला संपन्न होने में यहाँ के परिणाम के अनुसार लगभग 125 वर्ष लग गए। तत्पश्चात परम धाम गमन से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में आकर समस्त गोपियों को तथा ब्रज मंडलों को गौलोक धाम में भेज दिया। इतना सब देख चुकने पर श्री राधा जी का स्वप्न भंग हुआ। उन्होंने देखा मेरी आंख लग गई। इतने में ही क्षण भर में मैंने यह स्वप्न देख लिया था। वस्तु तो मैं प्रियतम श्री कृष्ण के पास ही हूँ, न कहीं गई नहीं आई। श्री कृष्ण तथा अन्य सब ने भी लीला अनुरोध से यही अनुभव किया। यह एक प्रसंग की कथा है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि श्री राधा कृष्ण नित्य सनातन परस्पर विभिन्न प्रिया प्रियतम है। इनका स्वरूप अनिवर्चनीय है, अचिंत्य है। इनकी परम कृपा से ही उसका किसी किसी को कहीं कुछ आभास मिलता है। उनका आदर्श और महत्व यही लोग जानते हैं। आपकी कृपा से हाँ, प्रियतम की पवित्र स्मृति हुई, इसके लिए मैं परम प्रेम आनंदमय दिव्य जुगल रस रूप
कालंदी तते कदम्ब तल सुषमा अमित अमूप सुधा मधुर सौंदर्य निधि छलकी रहे अंग अंग उठत ललित पल पल विपुल नव नव रूप तरंग प्रगटत सतत नवीन छवि दो होर लगाए हार न मानत यद्यपि पेदो रहे बिकाए नित्य छबिली राधिका नित्य छवि मैं ब्रज चंद विहरत वृंदा विपिन दो लीला रत स्वच्छंद। श्री युगल तत्व और उनसे प्रार्थना। ब्रह्म ब्रह्म की शक्ति नित्य में नहीं कभी रंचक भी भेद जो वह वही तुम ही हो है निश्चय दोनों में नित्य अभेद। शक्ति न हो तो कहीं रहेगा कभी न शक्तिमान का रूप शक्तिमान के बिना शक्ति को कहीं न होगा स्थान अनूप। शक्ति प्राण है शक्तिमान का शक्तिमान है शक्ति प्राण दोनों से दोनों की शता है अन्यथा अभय निष्प्राण। नहीं कभी होता असंग चिन्ह मात्र ब्रह्म से विश्व विकास पराशक्ति के ब्रह्म समाश्रय से ही होता सब भांति प्रकाश। कारण रूप जगत की है वह परमोत्कृष्ट पुण्य पर शक्ति इसलिए हरिहर ब्रह्मा सब देव कर रहे उनकी भक्ति। जग की बात अलग उन तीनों का भी जो निज अस्तित्व एकमात्र कारण है उसमें नित्य परिपूर्ण शक्ति का तत्व। शक्ति विना शिव सौ हो जाते विष्णु अविष्णु रमा से हीन हो अभाव यदि ब्रह्म शक्ति का विधि अशक्त हो जाते दीन। राधे बिना कृष्ण आधे हैं सीता ही निराम अति दीन। नहीं देव हो कोई वह यदि हो देवत्व शक्ति से हीन। भगवता से रहित नहीं माना जाता कोई भगवान शक्ति रहित समझा जाता है इसी भांति सब मृतक समान। जग नियामक तत्व तवम शुचि सचिते आनंद तत्व नित्य निर्बाध सृजन स्थिति संहार जगत कर्तृत्व नित्य ईश तत्व अघात। पृथक पृथक है दोनों में पर तनिक न अनुपपति का दोष। एक तत्व दोनों स्वरूपत नित्य निरंतर अविचल ठोस। एक बने दो लीला रत रहने नित्य शक्ति शक्ति आधार। विविध खेल रचते होते अति मुदित एक को एक निहार। नहीं पुरुष तुम नहीं नारी हो नहीं नपुंसक सर्वातीत तदपि सर्वमय सदा तुम ही हो तुम ही पुरुष नारी सुपुनीति मूल प्रकृति राधा तुम दुर्गा लक्ष्मी शुभ सावित्री रूप सरस्वती गंगा तुलसी तुम दिव्य शक्ति सब भांति अनूप। स्वाहा स्वधा दक्षिणा षष्ठी मनसा पुष्टि तुष्टि हो स्वास्ति। नहीं तुम्हारे बिना कहीं कुछ तुम ही नास्ति हो तुम ही अस्ति। करुणा सुधामय देवी तुम परम मनुष्यनी अमित उदार। राधा रूप चरण रज दे निज करो तुरंत कृपा विस्तार। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति सूर्य और सूर्य की किरणें चंद्रमा और चंद्रमा के चांद एवं जल और जल की शीतलता सदा एक है इनमें कभी कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं। जैसे अग्नि शक्ति अग्नि स्वरूप के आश्रय के बिना नहीं रहती और जैसे अग्नि स्वरूप अग्नि शक्ति के बिना सिद्ध नहीं होता उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान का एक तत्व संबंध है।
और वह नित्य पुरुष रूप है और नित्य ही नारी स्वरूप। ऐसे दो होते हुए ही वह नित्य एक है। स्वरूप कभी दो होकर रह ही नहीं सकते। एक के बिना एक का अस्तित्व ही नहीं रहता। पराशक्ति पर ब्रह्म शक्तिमान के आश्रय बिना नहीं रहती। इसलिए वह शक्तिमान परमात्मा स्वरूपा ही है। इसी प्रकार शक्तिमान पर ब्रह्म पराशक्ति के कारण ही शक्तिमान, इसलिए वह नित्य पराशक्ति रूपा ही है। इन दोनों में भेद मानना ही भ्रम है। परंतु इस प्रकार नित्य अभिन्न होने पर भी इनमें प्रधानता शक्ति की ही है। सच्चिदानंद घन सर्वातीत तत्व भी सच्चिदानंद शक्ति का अभाव हो तो शून्य रह जाता है। इसलिए उसका तत्व सत्य तत्व सत्य शक्ति से, चित शक्ति से और आनंद तत्व आहारदनी से शक्ति से ही स्वरूपत सिद्ध है। परमात्मा की इन्हीं शक्तियों की संधिनी संबत और हलादिनी शक्ति भी बतलाया गया है। अपनी जिस रूपा शक्ति के द्वारा भगवान सबको सता देते हैं, उस शक्ति का नाम संधिनी है। जिसके द्वारा ज्ञान या प्रकाश दिया जाता है वह संवित शक्ति है। स्वयं नित्य अनाघनंत परमानंद स्वरूप होकर भी जिस शक्ति के द्वारा अपने आनंद स्वरूप की जीवों को अनुभूति कराते हैं तथा स्वयं भी आत्मस्वरूप विलक्षण परमानंद का साक्षात्कार करते हैं, उस आनंदमय स्वरूपा शक्ति का नाम हलादिनी शक्ति है। यह परमाश्वरमयी नित्य परमानंद स्वरूपा हलादिनी शक्ति ही स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव रूप में भक्ति या प्रेम शब्द वाच्य होकर परम प्रेम सुधा का प्रवाह बहाती है और उसमें अवगाहन करके भक्त तथा भगवान दोनों ही परमानंद का अतुट पान करते हैं। यह सब शक्ति का ही चमत्कार है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य छोटे छोटे किसी भी उपासना शक्ति रहित रूप में हो ही नहीं सकती। जो शक्ति विष्णु को विष्णु, जो शक्ति शिव को शिव, जो शक्ति राम को राम, जो शक्ति कृष्ण को कृष्ण बनाए हुए हैं, जिनके बिना उनकी स्वरूप सत्ता ही नहीं रहती, उन शक्तियों के बिना जब वे शक्तिमान रूप ही नहीं रहते तो उनकी अकेले की शक्ति रहित शक्तिमान की उपासना कैसे हो सकती है। शक्ति न रहने पर तो उनका स्वरूप ही नहीं रहेगा। शक्ति को साथ माना जाए या न माना जाए, उपासना में शक्ति का विग्रह साथ रखा जाए या न रखा जाए, जब उपासना होगी तब शक्ति साथ रहेगी। उसके बिना उपास्य तथा उसकी उपासना संभव ही नहीं। इस प्रकार अकेली पराशक्ति की भी उपासना नहीं हो सकती। जब शक्ति शक्तिमान में ही निवास करती है तब शक्ति की उपासना से शक्तिमान की उपासना भी स्वतः ही हो जाएगी। पुरुष रूप उपासना से शक्तिमान की उपासना भी स्वतः ही हो जाएगी। पुरुष रूप शक्तिमान की उपासना करने वाले स्वाभाविक ही शक्ति की उपासना करते हैं, चाहे अपनी जान में न करे। और इसी प्रकार शक्ति की उपासना करने वाले भी शक्ति आधार शक्तिमान की उपासना करते हैं। कहते मुख्य या गौण भेद से किसी भी शक्तिमान या शक्ति की उपासना की जाए, यदि उसमें अन्य भाव है तो वह एकमात्र सच्चिदानंद तत्व की ही उपासना है। तथापि पृथक पृथक रूपों में तथा विभिन्न नामों से शक्ति की उपासना की जाती है। वैष्णव जन भगवती लक्ष्मी की, भगवती सीता की, भगवती राधा की उपासना करते ही है। शिव भगवती उमा सती की, दुर्गा की उपासना करते हैं और इसी प्रकार शाक्त भी भगवान शिव तथा भैरव की उपासना करते हैं। विशेष अवसर पर भगवान स्वयं उपदेश देकर भगवती देवी की उपासना अपने भक्तों से करवाते हैं और भगवती स्वयं उपदेश देकर भगवान की उपासना करवाती है तथा इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान राम की उपासना से सीता को भगवान
श्री कृष्ण की उपासना से राधा को, भगवान श्री विष्णु की उपासना से लक्ष्मी को और भगवान श्री सदाशिव की उपासना से पार्वती को, एवं इसी प्रकार भगवती सीता की उपासना से श्री राम को, भगवती राधा की उपासना श्री कृष्ण को, भगवती लक्ष्मी की उपासना से श्री विष्णु को और पार्वती की उपासना से श्री महादेव जी को अनिवर्चनीय सुख की प्राप्ति होती है। उपासना में इष्ट का रूप एक होना चाहिए, यह एक परम आवश्यक। तथापि उस एक की प्रसन्नता संपादन के लिए या उसके आज्ञा पालन के लिए अन्य रूप की उपासना करना भी कर्तव्य होता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव की तथा एकानंसा शक्ति की उपासना की। स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की उपासना, भगवान श्री राम ने स्वयं शक्ति तथा शिव की उपासना की। श्री शंकर ने भगवान विष्णु तथा राम की एवं शक्ति की आराधना की। गोपों ने अंबिका की पूजा की, गोपरमणियों ने कत्यानी की पूजा की, यादवों ने दुर्गा पूजन किया एवं श्री सीता जी और श्री रुक्मणी जी ने अंबिका का पूजन किया। यह सब कथाएं प्रसिद्ध है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हुए ही जिनकी जिस रूप में, जिस नाम में, जिस तत्व विशेष में रुचि हो, जिसका जो इष्ट हो, उसको उसी की उपासना उसी के अनुकूल पद्धति से करनी चाहिए। पर यह मानना चाहिए कि हमारे ही परम इष्ट उपासना सभी लोग विभिन्न नाम रूपों से करते हैं तथा हमारे ही परम इष्ट देव विभिन्न नाना रूपों को धारण किए हुए हैं। भारत के आर्य सनातन धर्म में जितने भी उपासक संप्रदाय है, सभी विभिन्न नाम रूपों, विभिन्न उपासना पद्धतियों के द्वारा बस एक ही शक्ति संबंधित भगवान की उपासना करते हैं। अवश्य ही कोई तो शक्ति को स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करते। भगवान के इस शक्ति संबंधित रूप को ही युगल स्वरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक भगवान को सर्वशक्तिमान बताते हैं। सकारवादी भक्त उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण आदि मंगलमय स्वरूपों में उनका भजन करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता, राधा आदि स्वरूप एक ही भगवत स्वरूपा शक्ति के, जो लीला त्रय की सिद्धि के लिए विभिन्न रूपों में अपने अपने धाम विशेष में नित्य विराजित है। यह शक्ति नित्य शक्तिमान के साथ है और शक्ति है, इसी से वह शक्तिमान है और इसलिए वह नित्य युगल स्वरूप है। पर यह युगल स्वरूप वैसा नहीं है जैसे दो परस्पर निरपेक्ष संपूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति या पदार्थ किसी एक स्थान पर स्थित हो। ये वस्तुत एक होकर ही पृथक पृथक प्रतीत होते हैं। इनमें से एक का त्याग कर देने पर दूसरे के अस्तित्व का परिचय नहीं मिलता। वस्तु और उसकी शक्ति तत्व पर उसका प्रकाश विशेष्य और उसके विशेषण समूह पद और उसका अर्थ सूर्य और उसका तेज अग्नि और उसका दाहकत्व, इनमें जैसे नित्य युगल भाव विद्यमान है वैसे ही ब्रह्म में भी युगल भाव है। ब्रह्म और उनकी शक्ति नित्य दो होकर भी नित्य एक ही है और नित्य एक होकर भी नित्य दो है। वे नित्य भिन्न होकर भी नित्य अभिन्न है और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है। वही एक में ही सदा दो है और दो में ही सदा एक है। स्वरूपत एक होकर भी दृढ़ भाव के पारस्परिक के संबंध के द्वारा ही अपना परिचय देते हैं और अपने को प्रकट करते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्व है कि दो अयुत सिद्ध रूपों में ही उसके स्वरूप का प्रकाश होता है, उसका परिचय प्राप्त होता है और उसकी उपलब्धि होती है। वेद मूलक उपनिषद में भी इस युगल स्वरूप का प्रथम और स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं उसके मुख्यतः दो स्वरूप है, एक सर्वातीत और दूसरा सर्वकारणात्मक स्वरूप के द्वारा ही सर्वातीत का संधान प्राप्त होता है और सर्वातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्वरूप का आश्रय है। सर्वातीत स्वरूप को छोड़ दिया जाए तो जगत की कार्य कारण श्रृंखला ही टूट जाए। उसमें अप्रतिष्ठा और
अनवस्था का दोष आ जाए, फिर जगत के किसी मूल का ही पता न लगे और सर्व कारणात्मक स्वरूप को न माना जाए, तो सर्वातीत की सत्ता कहीं न मिले। वस्तुतः ब्रह्म की अर्धत्व पूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपों को लेकर ही है। उपनिषद के दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषियों ने जहाँ विश्व के चरम और परम तत्व एक अद्वितीय देश काल अवस्था परिणाम से सर्वथा अनवच्छिन्न सच्चिदानंद स्वरूप को देखा, वही उन्होंने उस अद्वैत परब्रह्म को उसकी अपनी ही विचित्र अचिंत्य शक्ति के द्वारा अनंत विचित्र रूपों में प्रकट भी देखा, और यह भी देखा कि वही समस्त देशों, समस्त कालों, समस्त अवस्थाओं और समस्त परिणामों के अंदर छिपा हुआ अपने स्वतंत्र सच्चिदानंदमय स्वरूप की अपनी नित्य सत्ता, चेतना और आनंद की मनोहर झांकी करा रहा। ऋषियों ने जहाँ देश काल अवस्था परिणाम में परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थों को यह वह नहीं है नेति नेति कहकर और उनसे विरागी होकर यह अनुभव किया कि वह परम तत्व ऐसा है जो न कभी देखा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका कोई गोत्र है, न कोई वर्ण है, न उसके चक्षु कर्ण और हाथ पैर आदि है। वह न भीतर न प्रज्ञा वाला है, न बाहर प्रज्ञा वाला है, न दोनों प्रकार की प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञानन घन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है। वह न देखने में आता है, न उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकड़ने में आता है, न उसको कोई लक्षण चिन्ह है। उसके संबंध में न चित्त से कुछ सोचा जा सकता है, न वाणी से कुछ कहा ही जा सकता है। वो आत्मप्रेता का सार है, प्रपंच से रहित और शांत शिव और अद्वैत, किसी भी दृश्य ग्राह कथन करने योग्य, चिंतन करने योग्य और धारणों में लाने योग्य पदार्थ के साथ उसका कोई भी संबंध या सादृश्य नहीं है। इसी के साथ वहाँ उसी क्षण उन्होंने उसी देश कालातीत अवस्था परिणाम शून्य इंद्रिय मन बुद्धि के अगोचर शांत शिव अनंत एकमात्र सत्ता स्वरूप अक्षर परमात्मा को इस सर्वकाल में और समस्त देशों में नित्य विराजित देखा और कहा कि धीर साधक पुरुष उस नित्य पूर्ण सर्वव्यापक अत्यंत सूक्ष्म अविनाशी और समस्त भूतों के कारण परमात्मा को देखते हैं। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि वह दृष्टा उस सबके ईश्वर ब्रह्मा के भी अधिकार कारण संपूर्ण विश्व के दृष्टा दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को देख लेता। तब वह निर्मल हृदय महात्मा पाप पुण्य से छूटकर परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने ध्यान योग से इष्ट होकर परमदेव परमात्मा की उस दिव्य अचिंत्य स्वरूप भूता शक्ति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणों से छिपी हुई है। तब उन्होंने यह निर्णय किया कि काल से लेकर आत्मा तक, काल, स्वभाव, नियति, अकस्मात, पंच महाभूत, योनि और जीवात्मा संपूर्ण कारणों का स्वामी, एक प्रेरक, सबका परम कालन एकमात्र परमात्मा ही है। श्री राधा वल्लभ लाल की